नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। आज मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज लेकर आया हूं। इवन उनके लिए भी ये वाला डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जिनके पास ऑलरेडी पेट्रोल कार्स और सीएनजी कार्स हैं, या जो अभी आगे भविष्य के अंदर पेट्रोल या सीएनजी कार लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। और चैनल के ऊपर वही सारे भाई हैं जो मैक्सिमम पेट्रोल कार्स या सीएनजी कार्स लेने वाले हैं, और जो भी सारे मेरे दोस्त लोग ऑलरेडी पेट्रोल और सीएनजी कार्स को परचेज कर चुके हैं, उन सब के लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल के अंदर देख लिया है कि बदलाव होने वाला है E20 पेट्रोल के अंदर, तो इंडिया की सारी कार्स के ऊपर ये वाली चीज इफेक्ट करने वाली है। तो एक तरीके से इसको आप बिल्कुल खुशखबरी वाली बात भी कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होने वाला है और क्या अप्लाई हुआ है, इसके बारे में बात कर लेंगे। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये चीज ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुकी है, कोई प्रपोज्ड ड्राफ्ट वगैरह वाली चीज नहीं है, या आगे भविष्य के अंदर होने वाली चीज नहीं है। ऑलरेडी ऑफिशियल ये चीज हो चुकी है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर दबा देना। तीनों चीजें आपके लिए फ्री, हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। अब दोस्तों, अगर मैं पिछले साल की बात कर लेता हूं, आप सबको याद होगा E20 को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुए थे, क्योंकि एकदम से सडनली E20 को इंप्लीमेंट कर दिया गया था इंडिया के अंदर। अब E20 के अंदर हमारे पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा था। इस वजह से काफी ज्यादा केसेस के अंदर इंजन नॉकिंग काफी ज्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस करी, माइलेज के ड्रॉप्स भी काफी ज्यादा लोगों ने अपनी कार्स के अंदर एक्सपीरियंस करे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि पेट्रोल को काफी ज्यादा अनप्योर टाइप का बना दिया गया था, और इस वजह से मेरे काफी ज्यादा वीर अपनी कार्स के अंदर HPCL के एंड से आने वाला पावर 95 या इंडियन ऑयल के एंड से आने वाला XP95 डलवा रहे थे, जिसके अंदर रॉन वैल्यू 95 होती है। लेकिन इस वाले पेट्रोल का रेट ज्यादा था एज कंपेयर टू जो नॉर्मल वाला आपको E20 पेट्रोल मिल रहा था। तो दोस्तों, अब अथॉरिटीज के एंड से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी पास आउट कर दिया गया। मैं आपको ये कंप्लीटली पहले रीड आउट करके बताता हूं कि क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके अंदर दोस्तों मेंशन किया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड द सेल ऑफ 20% ethanol blended petrol in all states and union territories from 1 अप्रैल 2026। अब दोस्तों 1 अप्रैल की डेट है, कितनी खास है ये भी देख लो। 1 अप्रैल की डेट को कुछ भी हो सकता है, आप सबको भी बताइए बात क्या। अब ये जो पेट्रोल रहेगा ये E20 तो रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर मिनिमम जो रॉन रहेगा वो 95 रहेगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अब इस वाले पेट्रोल को, मतलब जो अब नॉर्मल पेट्रोल रहने वाला है, उसी को आप XP95 या HP95 के बराबर कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर बेटर क्या चीज होगी दोस्तों कि आपको ज्यादा पैसे नहीं देने हैं। XP95 या HP95 जितने, मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल के आपको पैसे देने होते हैं अराउंड 100 रुपए के आसपास, उसी के अंदर आपको रॉन वैल्यू 95 का पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन उसके अंदर एथेनॉल ब्लेंडेड अभी भी E20 ही रहने वाला है, E10 या E5 नहीं किया जा रहा है। अब रॉन वैल्यू एक तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पेट्रोल के अंदर, क्योंकि यही मेजर होता है फ्यूल की एबिलिटी को नॉकिंग से बचाने का। तो पूरे तरीके से अच्छी चीज तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो हमारी कार्स के अंदर इतना ज्यादा अनप्योर पेट्रोल डाला जा रहा था, तो उससे दोस्तों आप इस चीज को बिल्कुल बेटर कह सकते हो। लेकिन हाँ, अभी भी इस वाले पेट्रोल को भी उतना ज्यादा बेटर हम लोग नहीं कह सकते, जैसे हमें 1-1.5 साल पहले पेट्रोल जो मिलता था, जिसके अंदर 10% के आसपास का एथेनॉल ब्लेंडेड रहता था, उस लेवल का पेट्रोल तो अभी भी मैं इस पेट्रोल को नहीं मानूंगा। तो अब आप देख सकते हो इस चीज को क्यों 1 अप्रैल 2026 को पास आउट किया जा रहा है। और इसको आप ये वाली चीज भी बिल्कुल कह सकते हो कि किसी चीज का रेट 1 लाख रुपए बढ़ा दिया जाए और 6 महीने के बाद उसमें से 50,000 रुपए कम करके बोला जाए कि हमने तो चीज का रेट कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से आप इस चीज को भी मैच कर सकते हो। अब इस वाले पेट्रोल से दोस्तों होगा क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे इंजन नॉकिंग के, फ्यूल लाइन में डैमेज के, रबर पार्ट्स के डैमेज के, लेकिन क्या बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं रहेगा दोस्तों? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी जो हमारी कार्स को पिलाया जाएगा उसके अंदर 20% एथेनॉल तो अभी भी रहने वाला है। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग जो रहने वाली है वो अभी भी 20% ही रहेगी। अब साथ में मैं आपको ये भी मेंशन कर देता हूँ, जो 100% पेट्रोल वाला प्योर आ रहा है, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इवन XP95 से भी एक्सपेंसिव वो वाला पेट्रोल है, वो वाला पेट्रोल अभी कंटिन्यू रहेगा, मतलब जिसके अंदर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है एथेनॉल की, वो वाला पेट्रोल अभी भी कंटिन्यू रहेगा। बेसिकली ये वाला पेट्रोल उन भाइयों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कार्स को परचेज किया हुआ है 2022, 2023 से पहले, जिनकी कार्स E20 कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी कार्स 2023 के बाद बनाई जा रही हैं उनकी फ्यूल लिड के ऊपर आपको E20 मेंशन रहता है। तो कैसे आप पता कर सकते हो कि आपकी कार E20 कंप्लेंट है कि नहीं है?
आप अपने कार के फ्यूल लिड का एरिया को देख सकते हो, उसके ऊपर अगर E20 मेंशन है तो इसका मतलब आपकी कार E20 कंप्लेंट है। अगर उसके ऊपर नहीं मेंशन है तो एक बार आप अपने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कीजिए, वो इसके ऊपर आपको क्या विचार विमर्श कहता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इसका मतलब ये है कि आपकी जो कार है वो E20 कंप्लेंट नहीं है। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बोला था, इन सब सिनेरियो के अंदर भी दोस्तों अभी जो कार बेस्ट निकल कर आती है ना, वो CNG कार ही निकल कर आ रही है। देखो जो भी सारी मार्केट के अंदर चीजें हो रही हैं, मैं आपको वो सारी चीजें तो जरूर से बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि उस चीज को तो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि जो भी मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब्ड हैं, जो रोज मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको बिल्कुल से पता होना चाहिए कि कार मार्केट के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको बास वाली चीज को भी बताया था, कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर कार्स के अंदर क्या होने वाला है, वो सारी चीजें बताई थी। और वो सारी चीजें वो हैं जो ऑफिशियली हो रही हैं, और सेम तरीके से अभी भी जो चीज को पास किया गया है ये ऑफिशियली पास कर दिया गया है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पास ऑन करा ये डाटा। अब इस चीज से हम लोगों को कैसे डील करना है और क्या करना है, ये दोस्तों एक अलग चीज हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों मेरे को ये वाली चीज लगती है कि अगर अपने पास CNG कार होगी, ऑटोमेटिकली उस कार के अंदर पेट्रोल भी कम ही जाएगा, चाहे जितनी भी ब्लेंडिंग हो रही है, चाहे रॉन 95 रह रहा है, चाहे रॉन ज्यादा हो रहा है, चाहे एथेनॉल ब्लेंडिंग कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं CNG कार्स सारी जो भी चीजें हो रही हैं उनमें मेरे को दोस्तों मच बेटर नजर में आती हैं, क्योंकि EV कार्स के अपने झमेले हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स अभी इतनी ज्यादा महंगी हैं, जो भी पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग हो रही है, जो भी सारे आगे एयर पोल्यूशन को लेकर नॉर्म्स हो रहे हैं, अभी भी सारी चीजों को लेकर मेरे को CNG कार्स ही मच बेटर नजर में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी वजह हैं जो स्कोडा और वोल्क्सवैगन जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स को जो परफॉर्मेंस कार्स बनाने के लिए माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं CNG कार्स की तरफ रुख करने वाले हैं। अब देखो बेस्ट चीज़ तो वैसे यहाँ पर ये रहती कि अगर जो पेट्रोल है उसके अंदर से एथेनॉल की जो मात्रा है उसको कम कर ली जाती, E10 के आसपास अगर कर लिया जाता तो मच बेटर ये वाली चीज़ रहती। क्योंकि अगर ये चीज़ हो जाती तो हम कह सकते हैं कि जो भी इंजन नॉकिंग वगैरह का जो इशू आने के चांसेस हैं, या जो लो माइलेज बहुत सारे लोग कार के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब से E20 फ्यूल को कार्स के अंदर डाला जा रहा है, तो जो चीज़ अभी ऑफिशियली पास करी गई है, मतलब रॉन 95 कर दिया गया है E20 पेट्रोल के अंदर, उससे क्या होता है ये तो अभी आगे आने वाला ही टाइम बताएगा। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि आप XP100 ही डलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी कार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 15 लाख प्लस की ही आपकी कार होएगी फॉर श्योर, और उन कार्स की माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके अंदर आप बेस्ट टू बेस्ट पेट्रोल ही अगर डलवाते हो तो मच बेटर रहेगा। हाँ, और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपकी 1.5 लीटर टर्बो वाली भी कोई कार है तो भी उसके अंदर आप XP100 ही डलवाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी कार्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। 1500 सीसी के वो इंजन्स हैं, टर्बो चार्जर भी साथ में लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस इंजन्स हैं। तो उनके अंदर अगर XP100 डाला जाए तो मच बेटर रहता है। ये सब बातें भी ठीक है कि इंडिया ने अपनी क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर कम करनी है, इस वजह से ये लोग E20 पेट्रोल को डाल रहे हैं। सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ना अपनी कार्स का खुद ही सोचना पड़ेगा कि अपनी कार्स को हम कैसे बचा सकते हैं। और काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे को इस बारे में भी आते हैं कि क्या E27 पेट्रोल को रोल आउट कर देने वाले हैं ये लोग, और अगर कर देने वाले हैं तो कब कर देने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे को लगता नहीं है इतनी जल्दी E27 को रोल आउट किया जाएगा। अगर होगा भी तो अभी बहुत ज़्यादा साल लगेंगे, क्योंकि अगर आप देखते हो ना जो भी सारी न्यू कार्स आ रही हैं, टाटा की जो न्यू कार्स आ रही हैं, जैसे टाटा सियरा आई है, टाटा पंच फेसलिफ्ट आई है, जो भी सारे न्यू फेसलिफ्ट भी आ रहे हैं ना, उनके अंदर भी आपको E20 की ही बैजिंग मिलेगी पेट्रोल लिड एरिया के ऊपर। तो इससे देखो ये चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि अभी E27 बहुत जल्दी के अंदर आने नहीं वाला, अगर आएगा भी तो काफ़ी सालों के बाद आएगा। साथ में मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, जो लोग ऑलरेडी कार को रन कर रहे हैं, अब HP95 डलवाने का उतना ज्यादा लॉजिक दोस्तों मेरे को दिखाई दे नहीं रहा है, और एक्स्ट्रा पैसे उनके लिए देने का लॉजिक बहुत ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। आप अपने पेट्रोल पंप से एक बार कांटेक्ट कीजिए कि आपके पेट्रोल के अंदर रॉन वैल्यू क्या है, और रॉन वैल्यू 95 का ही पेट्रोल अपनी कार के अंदर डलवाएं, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत है नहीं। जो पेट्रोल का नॉर्मल रेट है आपकी स्टेट या सिटी के अंदर, वही अप्लाई इसके ऊपर भी रहेगा। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर, सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।